मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 172 नंबर की गाथा और उस पर आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका है। उसका अंतिम अंश टीका के जो विस्तार से टीका आई उसका अंतिम अंश पहले केवल व्यवहारावलंबी अज्ञानी की का प्रवर्तन उसका फल कहा, फिर केवल निश्चयावलंबी अज्ञानी का प्रवर्तन और उसका फल कहा। अब कहते हैं कि निश्चय व्यवहार दोनों का सुमेल रहे, इस प्रकार भूमिका अनुसार प्रवर्तन करने वाले ज्ञानी जीवों का प्रवर्तन और उसका फल कहा जाता है। वे दो जो कहे वे अज्ञानी के कहे और उनका फल संसार कहा, और ये ज्ञानी जीव इसका फल मुक्ति है। ये इस पैराग्राफ या इस पूरी चर्चा में इस अधिकार प्रकरण में बात करी है। तो ऊपर जो अपन ने पढ़ा निश्चय व्यवहार दोनों का सुमेल रहे, तो वो सुमेल रहे के लिए टिप्पणी जो है फुटनोट वो अपने को मिलेगा पीछे जा कर के। मैं पेज बताता हूँ, हिंदी का तो मुझे पता है 449 पेज है। तीन सौ 49। ये देखो कि 6वें गुण स्थान में मुनि योग शुद्ध परिणति निरंतर होना तथा महाव्रतादि संबंधी शुभ भावों का यथा योग रूप से होना, वह निश्चय व्यवहार के अविरोध का यानी सुमेल का उदाहरण है। शब्द आया था ना, अब निश्चय व्यवहार के सुमेल वाले ज्ञानी जीवों का प्रवर्तन और उसका फल कहते हैं। तो सुमेल का अर्थ क्या है ना? सुमेल का अर्थ ये नहीं है कि दोनों भावों में बराबर चाहिए करके उपादेय करके प्रवर्तन करना, ये इस सुमेल का अर्थ नहीं है ना। सुमेल का अर्थ कि निश्चय व्यवहार दोनों का सुमेल रहे, तो अपन इसका अर्थ निकालें कि निश्चय भी उपादेय और व्यवहार भी उपादेय, ऐसा नहीं। व्यवहार है और होता है ऐसा जानना, स्वीकार करना, और निश्चय परिणति यानी निश्चय स्वरूप का आलम्बन और उसमें ही प्रवर्तन, ये निश्चय मोक्ष मार्ग वीतराग भाव अभिन्न साध्य साधन भाव है। यही मोक्ष मार्ग है। सो यह उपादेय है ना। हे उपादेय का बराबर होना ही सुमेल है। हे का हे रूप, उपादेय का उपादेय रूप, और होते हुए हे को हे जानना। यहाँ लिया ना, देखो 6वें गुण स्थान में मुनि योग्य शुद्ध परिणति निरंतर होना, स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई वीतराग धारा मुनिराज को निरंतर चलती है, बिना त्रुटक पड़े, चाहे उनका उपयोग स्वरूप में
लीन रहा हुआ शुद्ध उपयोग हो या पंच महाव्रत आदि 28 मूल गुण जो भूमिका अनुसार उनको हो आते हैं वे विकल्प हो उठते हैं, चाहे वह सविकल्प दशा हो अथवा कि शुद्ध उपयोग रूप निर्विकल्प दशा हो। शुद्ध परिणति तो निरंतर प्रवाहमान होती है, उसका नाम छठवां गुण स्थान है ना। छठवें गुण स्थान में 5 महाव्रत 28 मूल गुण के विकल्प होते हैं। ये तो कहा कि 7वें में नहीं होते हैं। 6वें में कहा कि 5 महाव्रत 28 मूल गुण के विकल्प होते हैं। ये क्यों कहा? क्योंकि 7वें में नहीं होते हैं। दरअसल में तो 6वें गुण स्थान में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन वाली वीतराग परिणति का निरंतर पना होता है। वो 6वें में भी होता है और 7वें में भी होता है। 7वें में उपयोग भी स्वरूप में है और परिणति तो है ही। 6वें में उपयोग स्वरूप है लेकिन परिणति निरंतर। तो ये फुटनोट में जो मुख्य बात है, 6वें गुण स्थान में मुनि योग शुद्ध परिणति निरंतर होना। तो शुद्ध परिणति है और क्या है? तथा महाव्रत आदि संबंधी शुभ भावों का यथा योग रूप से होना। ये क्या, इसी गाथा के पहले हिस्से में ये टिप्पणी आई, तो उन्होंने टिप्पणी दोबारा न छापकर उसी को यहाँ रेफर कर दिया, तो अपन ने निकाल के उसी को पढ़ रहे हैं। वह निश्चय व्यवहार के अविरोध का, ये अविरोध है लो न, ये शब्द का यदि अपन बराबर अर्थ समझ लें अविरोध शब्द का, तो अपने को सारा मामला साफ हो जाए। निश्चय स्वयाश्रित है, व्यवहार पराश्रित है। निश्चय का विषय अभेद है, व्यवहार का विषय भेद रूप है। निश्चय के विषय में वीतराग प्रवर्तन है और व्यवहार के विषय में राग रूप प्रवर्तन है। निश्चय मुक्ति का फल देने वाला है, व्यवहार बंध का फल देने वाला है ना। दोनों में विरोध है, फिर अविरोध शब्द का क्या मतलब निकला? दोनों के विषय जुदा, दोनों की दिशा जुदा, दोनों के फल जुदा। ये स्वय निश्चय स्वयाश्रित, वो पराश्रित। ये अभेद को विषय करता है निश्चय, व्यवहार भेद को विषय करता है। और इसके विषय, ये निश्चय के विषय रूपता में परिवर्तित निश्चय परिणति वो वीतराग है, और जो व्यवहार की परिणति है वो अपने विषयों को परिवर्तित होती हुई वो राग रूप है। इसका फल मुक्ति है, उसका फल संसार बंध है। तो दोनों में तो विरोध है। फिर अविरोध कहने का तात्पर्य क्या? कि अविरोधता इतनी है कि मोक्ष मार्गी को वे दोनों साथ साथ रहती हैं, तो साथ रहने में विरोध नहीं। परिणति तो विरुद्ध ही है, उनके विषय विरुद्ध, उनकी दिशा विरुद्ध, लेकिन वो दोनों साथ रहें इसमें विरोध नहीं है। इसका नाम सुमेल होता है ना। ये उदाहरण रूप से यहाँ पर बताया निश्चय व्यवहार का अविरोध का उदाहरण। अब श्रावक पर भी वो उदाहरण घटित करते हैं। 5वें गुण स्थान में उस गुण स्थान के योग्य शुद्ध परिणति निरंतर होना, यानी 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली वीतराग परिणति निरंतर होना, तथा देश व्रतादि संबंधी शुभ भावों का यथा योग रूप से होना, वह भी निश्चय व्यवहार के अविरोध का उदाहरण है। अविरोध भाव समझ में आ जाए तो ये पूरा मार्ग क्या है, इसे समझने में अपने को कोई कठिनाई नहीं होगी।
ये अविरोध शब्द का जो भाव भाषण हुआ अपने विकल्प रूप से चित्त में, अपनी बुद्धि के व्यापार में अविरोध शब्द का भाव भाषण चाहिए। दोनों का साथ रहने में विरोध नहीं है, तो दोनों साथ होते हैं कि हाँ होते हैं ना, इसको स्वीकार नहीं करता वो निश्चयावलंबी, जो अपनी चर्चा चल चुकी 3-4 दिन, और जो मात्र इस राग को ही मार्ग मान रहा है वो व्यवहारावलंबी। दोनों अज्ञानी हैं, दोनों का फल संसार है, इसका फल मुक्ति है। कैसे कि बढ़ती हुई वीतरागता और घटता हुआ राग। तो वीतरागता के वृद्धि होते होते वीतरागता पूर्णता को प्राप्त होती है और राग शून्यता को प्राप्त होता है। तो उससे क्या होता है कि मुक्ति का फल वहाँ पर्याय में प्रकट हो जाता है। ये चर्चा है। देखो फिर अपन आते हैं वहीं अब ये जो टीका का जो अंतिम है ना हिस्सा, परंतु जो यहाँ से, अब ये परंतु कहाँ से जोड़ना है? केवल व्यवहारावलंबी और केवल निश्चयावलंबी के बाद अब परंतु लगाया, क्योंकि दोनों का फल तो संसार है। परंतु जो अपुनर्भव के लिए, अपुनर्भव माने मोक्ष के लिए नित्य उद्योग करने वाले, निरंतर उद्यमशील, निरंतर प्रयत्नशील ऐसे महाभाग भगवंतों, निश्चय व्यवहार में से किसी एक का ही अवलंबन ना लेने से, यानी अब यहाँ उस पिछले प्रकरण का संदर्भ लेना, केवल निश्चयावलंबी या केवल व्यवहारावलंबी ना होने से, बस इतना ही पढ़ेंगे, फिर फुटनोट पढ़ेंगे दोबारा से। परंतु जो अपुनर्भव नाम मोक्ष के लिए नित्य उद्योग करने वाले, मोक्ष यानी आत्मा के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील, तो फिर कौन है वे? महाभाग भगवंत। और वे निश्चय या व्यवहार में से किसी एक का ही अवलंबन नहीं लेते। इतना पढ़ा ना, अब इसका फुटनोट देखते हैं। नीचे ही है इसी पेज पे। महाभाग का अर्थ है महापवित्र, महागुणवान, महाभाग्यशाली। इनको महाभाग भगवंत कहा। क्यों महाभाग कहा? कि ये महाभाग्यशाली है। भाग्य, भाग्य शब्द है ना, भू धातु से भा आया है ना। भाग्य, ज्ञ माने योग्य और होने योग्य, तो जो महान कार्य होने योग्य है इनके, इसलिए महाभाग्यशाली, महागुणवान, महाभाग्यशाली, महापवित्र। फिर तीसरे नंबर का जो था उसकी फुटनोट पढ़ना है। देखो, मोक्ष के लिए नित्य उद्यम करने वाले महापवित्र भगवंतों को, यानी मोक्ष मार्गी ज्ञानी जीवों को निरंतर शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत शुद्धात्म स्वरूप उसका सम्यक अवलंबन वर्तता होने से उन जीवों को उस अवलंबन की तरतमता अनुसार सविकल्प दशा में भूमिका अनुसार शुद्ध परिणति तथा शुभ परिणति का यथोचित सुमेल हट रहित होता है। जो ऊपर कहा था ना, केवल एक का ही अवलंबन नहीं लेने वाले,
तो अपन कहेंगे कि अच्छा दोनों का अवलंबन लेते हैं। तो दोनों का अवलंबन लेने से तो मोक्ष मार्ग चले नहीं, उभयाभास चलता है। दोनों का अवलंबन लेने जाए, जैसे व्यवहारावलंबी मात्र व्यवहार को ही मोक्ष मार्ग मानता है, निश्चयावलंबी निश्चय का अवलंबन तो लेना चाहता है, पर निश्चय से निश्चय के स्वरूप को अवलंबता नहीं है। और दोनों में कोई अवलंबन लेने की बुद्धि बनाए, स्वरूप का अवलंबन तो ले नहीं, और व्यवहार का भी अवलंबन लेना चाहिए, तो स्वरूप का भी लेना चाहिए और व्यवहार का भी लेना चाहिए, ये उभयाभास खड़ा हो गया। तो फिर यहाँ जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने ये वाली बात कही कि दोनों एक का ही अवलंबन न लेने वाले अपितु दोनों का ही अवलंबन लेते हैं, उसका अर्थ समझना है। जो ऐसे सुमेल का समझा, अविरोध का समझा, ऐसे इसका समझना। वहीं से उसी फुटनोट में से अर्थ आएगा कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के, दूसरी पंक्ति है जो तीसरे नंबर वाले फुटनोट की, शुद्ध निरंतर, पहला शब्द है निरंतर, निरंतर शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत कौन है? यह शुद्धात्म द्रव्य, उसका सम्यक अवलंबन वर्तता होने से, पहले में पहली बात, अवलंबन वर्तता होने से कैसा? निरंतर। इधर जोड़ो उस शब्द को, निरंतर शब्द को इधर ले आओ। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत यह शुद्धात्म स्वरूप, उसका सम्यक अवलंबन निरंतर वर्तता होने से उन जीवों को, किन जीवों को? जिनको अपने चैतन्य परमात्मा का, इस शुद्धात्म स्वरूप का सम्यक अवलंबन, सम्यक का अर्थ है आस्वादन रूप, प्रतीति रूप, है ना। सम्यक शब्द से क्या कहना है? एक तो पक्ष वाला नहीं लेना है, हाँ, वो निश्चयावलंबी पक्ष वाला है, उसको अवलंबन नहीं है, पक्ष लेके बैठा है कि शुद्धात्मा के अवलंबन के पक्ष वाला है। शुद्धात्मा के अवलंबन का पक्ष नहीं, शुद्धात्मा का अवलंबन चाहिए। तो वह सम्यक अवलंबन कैसा? निरंतर वर्तता है उन जीवों को, उन जीवों को। अब ये उन जीवों का जो दो वाक्यों के बीच में जो जोड़ है, वो उन जीवों के शब्द से जुड़ा है। वो अगला वाक्य, पिछला वाक्य पढ़ा, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत शुद्धात्म स्वरूप निज शुद्धात्म परमात्म तत्व, इसका सम्यक अवलंबन निरंतर वर्तता होने से उन जीवों को, जिनको ऐसा अवलंबन निरंतर वर्तता है, उन जीवों को उस अवलंबन की तरतमता अनुसार, अब तरतमता शब्द आया है, उस अवलंबन की, अवलंबन तो निरंतर वर्त रहा है, लेकिन जब उपयोग रूप से अवलंबन हो जाता है और उपयोग वहाँ से च्युत हो जाता है, एक दशा ये भी चलती है मार्ग में। और दूसरी बात कि अवलंबन लिया होने से जो वीतरागता है वो निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती है। ये तरतमता है। तरतमता माने उसमें पड़ने वाले भेद। कैसे भेद पड़ते हैं? वृद्धि रूप। दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता है, वो निरंतर वहाँ वृद्धि होते होते स्थिरता इतनी बढ़ जाती है कि तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता प्रकटती है, और वहाँ भी निरंतर वृद्धि होती रहती है। शुद्ध उपयोग का व्यापार होता है और शुद्ध परिणति की पूंजी निरंतर बढ़ती जाती है। तो तरतमता अनुसार अब सदैव निर्विकल्प रहते हैं कि नहीं, सविकल्प दशा भी आती है। तो सविकल्प दशा में भूमिका अनुसार शुद्ध परिणति,
शुद्ध परिणति कहाँ से आई? जो पहले कही थी, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत शुद्धात्म द्रव्य के सम्यक अवलंबन निरंतर वर्तता है, इसका नाम शुद्ध परिणति। तथा शुभ परिणति ये कहाँ से आई? कि उस शुद्ध परिणति वाले जीव को जो सविकल्प दशा में शुभ राग उत्पन्न हो आता है, वो शुभ परिणति, उनका यथोचित सुमेल, सुमेल माने उनका यथोचित रूप से, यथोचित का अर्थ कि जैसी अंतरंग में वीतरागता की परिणति है, उसकी मर्यादा के अनुसार होने वाले विकल्प, यथोचित, भूमिका अनुसार, भूमिका प्रमाण, भूमिका के नाप के वे विकल्प यथोचित। और सुमेल नाम आ गई, आ गया। सुमेल नाम अविरोध, फिर वही शब्द लो, सुमेल शब्द लिखा था यहाँ, अभी आ जाएगा आपके सामने। सुमेल माने अविरोध, वो अविरोधपना यानी दोनों के साथ रहना पना, अविरोध रूप से। वो कैसा होता है कि हट रहित होता है, हट नहीं होता है। हाँ, ऐसा हट नहीं होता कि मुझे ये विकल्पों में इस प्रकार से यूँ करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो हटपने का विकल्प नहीं होता है। यथोचित सुमेल हट रहित होता है, इसलिए वे जीव इस शास्त्र में जो केवल निश्चयावलंबी जीवों का वर्णन किया, सो वे ऐसे ये केवल निश्चयावलंबी नहीं है, जैसा पहले कहा था कि अवलंबन तो है नहीं, लेकिन अवलंबन का पक्ष लिया है और होने वाले जो व्यवहार है मोक्ष मार्ग में उसको तिरस्कृत किया है, ऐसे भी नहीं है। और केवल व्यवहारावलंबी जैसे यहाँ वर्णन किया कि स्वरूप के आलम्बन की तो कोई बात ही नहीं, स्वरूप के आलम्बन का पक्ष भी नहीं, मात्र राग व्यवहार को ही समूचा मोक्ष मार्ग मान लिया है, ऐसे व्यवहारावलंबी भी नहीं है। तो फिर कैसे हुए? तो कथन में आया कि मात्र एक का अवलंबन नहीं लेने से। ऊपर आया ना जो अभी अपन ने पढ़ा, मात्र एक का ही अवलंबन नहीं लेते। ये कहाँ पहुंच गए अपन? हाँ यही था, ठीक है। हाँ, निश्चय व्यवहार में से। अब इस लाइन का अर्थ निकला कि नहीं निकला? फुटनोट पढ़ने से केवल निश्चय व्यवहार में से किसी एक का ही अवलंबन नहीं लेने से, केवल निश्चयावलंबी या केवल व्यवहारावलंबी नहीं होने से फिर क्या शब्द आया है ना, यहाँ अर्थ समझना जरूरी है कि हाँ, नहीं तो अब निश्चयावलंबी भी रहो व्यवहारावलंबी भी रहो, इसमें तो ये लिखा है, देख लो, ये नीचे का ब्रैकेट मत पढ़ो, तो एक का ही अवलंबन मत लो, अपन तो दोनों का लो। हाँ, दोनों का लो, अपने राग भाव में भी परिवर्तन करो और वीतराग स्वरूप का भी परिवर्तन करो। तो कहीं एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती है, दो उपादेय हो नहीं सकते, अव्याभासी है। हाँ, इसलिए बहुत सावधानी से पढ़ना है, सावधानी से समझना है। ये तो अपना भाग्य है कि गुरुदेव मिल गए जो इसका अर्थ समझ में आता है अपने को, नहीं तो कहाँ से आता, क्योंकि ये तो अर्थ पहले से ही भरा पड़ा है यहाँ, और वही का वही मान लेते अपन। अब देखो, अब फिर एक शब्द आया, अत्यंत मध्यस्थ वर्तते हुए। अत्यंत मध्यस्थ वर्तते हुए, भैया मध्यस्थ रहो। अरे सुनो मध्यस्थता का अर्थ, है ना, जिनवाणी में लिखा
आचार्य परमात्मा फरमाते हैं अत्यंत मध्यस्थ रहो। तो मध्यस्थ का अर्थ तो सुनो, मध्यस्थ रहो, अपना तो दोनों में मध्यस्थ रहो, कोई पक्ष एक नहीं रखना। एक पक्ष में तो भैया निश्चयभाषी या व्यवहाराभाषी हो जाएंगे, मिथ्या दृष्टि अज्ञान बना रहेगा। अपन तो दोनों में, दोनों का अवलंबन लो और मध्यस्थता रखो। तो मध्यस्थता का अर्थ भी समझो। अब देखो कैसी होती है मध्यस्थता। ज्ञानी धर्मात्माओं को शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व में विश्रांति के विरचन की अभिमुख नाम उन्मुख वर्तते हुए, विरचन शब्द आया ना, विशेष रचना रूप, स्वाभाविक रचना रूप। नीचे फुटनोट है? मैं नहीं निकाल रहा अभी, ये वाले लैपटॉप में दिक्कत आती है, जरा ऊंचा नीचे करना। शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व में विश्रांति के विरचन नाम विशेष स्वाभाविक रचना रूप अभिमुखता से वर्तते हुए, स्वरूप सन्मुख वर्तते हुए, अपने चैतन्य के उन्मुख वर्तते हुए। एक पॉइंट लिखना पड़ेगा यहाँ लिखने का मतलब होता है, आप लोग लिखो यहाँ लिखने का मतलब। अब दूसरा, प्रमाद के उदय का अनुसरण करती हुई वृत्ति का निवर्तन करने वाली, टालने वाली क्रियाकांड परिणति को महात्म में से बारते हुए, हटाते हुए, दूर करते हुए, किसको? कि प्रमाद के उदय का अनुसरण। जो राग भाव खड़ा होता है ना मोक्ष मार्गी को, वो प्रमाद भाव है। जो भी ज्ञानी धर्मात्मा को स्वरूप के आलम्बन से निरंतर जो शुद्ध परिणति का प्रवर्तन है, उन जीवों को जो कोई भी अभी मार्ग में बीच में पूर्णता नहीं हुई, तब तक जो कुछ रागादि परिणाम शुभ राग रूप होते हैं, वे प्रमाद के उदय का अनुसरण करते होते हैं। यदि निमित्त से कहें तो वे चारित्र मोह के उदय का अनुसरण करते परिणाम है। इधर उपादान से कहें तो अपनी कमजोरी का अनुसरण करते परिणाम है। ठीक है, उसका क्या करना है? अब यहां समझना भैया, बहुत गंभीर अर्थ है। हाँ, वो प्रमाद है। प्रमत्त गुण स्थान कहा? करणानि योग सिद्धांत ग्रंथ। अब वो व्यवहार व्याख्या है, वो व्यवहार व्याख्या है। ये लाइन कितनी गंभीर है। प्रमाद के उदय का अनुसरण करती हुई, है ना। करणानि योग से कहेंगे चारित्र मोह के उदय का अनुसरण करती हुई, निमित्त से। और उपादान से कहो कि बरतती हुई कमजोरी के कारण उस कमजोरी में प्रवर्तने वाली वृत्ति। तो 5 महाव्रत, 28 मूल गुण अथवा श्रावक के देश व्रतादि 11 प्रतिमाओं के विकल्प, वे कौन हैं? कि वे क्रिया कांड की परिणति है। लिखा है उस वृत्ति का निवर्तन करने वाली शुद्ध चैतन्य रूप में, फिर वहीं से शुद्ध चैतन्य रूप में आत्म तत्व में विश्रांति के विरचन की उन्मुखता में वर्तते हुए। तो ज्ञानी जीवों की दृष्टि किसके सन्मुख है? चैतन्य परमात्मा के सन्मुख है। और पुनः पुनः इसी का आलम्बन लेने में उपयोग बार बार यही आता है।
तथापि कमजोरी के कारण जो शुभ राग देशव्रतादि के अथवा महाव्रतादि के 28 मूल गुण के संबंधी जो शुभ राग आ पड़ता है, उस क्रियाकांड परिणति को महात्म में से, महिमा में से बारते हुए, महिमा नहीं लाते हैं उसकी, महिमा लाए तो मुनि ना रहे ना। एक जगह आया था कि मुनिराज व्रतों को पालते हैं कि ना, जो पाले सो मुनि नहीं। बोलो, समझ में आती बात? जो महाव्रतादि का पालन करे वो मुनि नहीं। क्यों? एक लाइन आई थी, आपको याद होगी, जो पंच महाव्रतादि में तल्लीन हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं, पंक्ति आई थी। तो कमजोरी में तुम पुरुषार्थ मान रहे हो, मिथ्या दृष्टि हो। कमजोरी को पुरुषार्थ मान लिया ना, तुमने उसे मोक्ष का उद्यम मान लिया, जबकि वह तो निवारण करने योग्य है। बारते हुए, निवारते हुए, शुभ ब्रैकेट शुभ क्रिया कांड परिणति हट रहित सहज रूप से भूमिका अनुसार वर्तती होने पर भी अंतरंग में उसे महत्व नहीं देते हुए, उसको महिमा नहीं देते हुए, ये मोक्ष मार्ग बहुत गंभीर है, एकदम से भड़बड़ भड़बड़ का नहीं है, बहुत तसल्ली से। हाँ, इसमें वास्तविकता क्या है, आचार्य परमात्मा क्या फरमाते हैं ना, वो सब समझना पड़ेगा। तभी तो इस गाथा का भाव आया ना। सबसे पहले टीका में कहा, चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। वही तो गाथा है ये जिसको गुरुदेव श्री हर 2-4 दिन में याद करते हैं। पंचास्तिका 172 गाथा, सारे जनागम का सार, चारों अनुयोगों का सार, तात्पर्य वीतरागता है। क्या कहा है यहाँ? उसे महात्म्य महिमा नहीं देते हुए, अत्यंत उदासीन वर्तते हुए। लो, अत्यंत मध्यस्थ का अर्थ समझ में आ गया। अब आ गया? ऊपर शब्द आया था, पहले एक लाइन में आया, किसी एक का ही अवलंबन नहीं लेने से, उसका अर्थ समझा अपन ने। अब कहा अत्यंत मध्यस्थ वर्तते हुए, यानी अत्यंत उदासीन रहते हैं उससे। महाव्रतादि के परिणाम जो भूमिका अनुसार आ जाते हैं, कैसे? हट रहित, सहज रूप से, यथाशक्ति। तो शक्ति काय में लगाते हैं, शक्ति काय में लगाते हैं? देखो, यथाशक्ति, जितनी शक्ति स्वरूप के आलम्बन से पुरुषार्थ रूपता वाली जागृत हुई है, स्वरूप का आलम्बन लिया होने से, विशेष आलम्बन लिया होने से जो शक्ति, पुरुषार्थ रूपी शक्ति मोक्ष मार्ग में अपने साध्य भाव को प्रकट करने के पुरुषार्थ की शक्ति जो प्रगति है, यथाशक्ति। क्या करते हैं? यथाशक्ति महाव्रत पालते हैं कि नहीं? उसकी तो महिमा का निवारण करते हुए, अर्थात महिमा न लाते हुए। तो करते क्या है महाराज? कि आत्मा को आत्मा से आत्मा में संचेतते अनुभवते हुए नित्य उपयुक्त रहते हैं। लो, उसकी महिमा न लाते हुए क्या करते हैं? आत्मा को, यानी वर्तमान उपयोग को, आत्मा से यानी स्वरूप से, आत्मा में माने उस उपयोग में संचेतते हैं।
आत्मा को आत्मा से आत्मा में संचेतते हुए, अनुभवते हुए नित्य उपयुक्त रहते हैं। उपयुक्त माने उसमें जुड़े रहते हैं। वे महाभाग भगवंतों, महाभाग्यशाली, महागुणवान, आया था ना इसका अर्थ। वे महाभाग भगवंतों वास्तव में स्वयं तत्व में विश्रांति के अनुसार जितनी जितनी यानी कार्य क्या कर रहे हैं, शुद्ध उपयोग रूपी अपने स्वरूप के कार्य में लगे हैं। तो कई बार आई ना चर्चा, प्रवचन सार चरणान योग सूचक चूलिका के प्रवचनों में भी आई, गुरुदेव के व्याख्यानों में आई और स्थान पर आई। पंडित टोडरमल जी ने भी लिखा कि दीक्षा काय की ली जाती है, शुद्ध उपयोग की दीक्षा लेते हैं ना, शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा लेते हैं, 5 महाव्रत की प्रतिज्ञा लेते हैं। ये तो उपचार व्यवहार कथन है। व्यवहार कथन माने लेते नहीं फिर भी कहते हैं। दीक्षा तो शुद्ध उपयोग की ली, अर्थात प्रतिज्ञा शुद्ध उपयोग की करी है, तो शुद्ध उपयोग में ही अपना व्यापार जोड़ कर रखते हैं, उपयुक्त रहते हैं, जोड़ कर रखते हैं। लेकिन भूमिका अनुसार जो कोई प्रमाद का भाव आ जाता है तो वहाँ पर भूमिका प्रमाण में जो कोई शुभ राग उसकी वृत्ति वहाँ सहज हट रहित सहज रूप से वर्तती तो है, लेकिन वे तो उसकी महिमा न करते हुए अपने चैतन्य को चैतन्य में चैतन्य से अनुभव करते। बोलो मुनिराज का क्या काम? मुनिराज का काम लिखा है यहाँ, आत्मा को आत्मा से आत्मा में संचेतना, ये मुनिराज का काम है। आहारचर्या, उपदेश, शास्त्र रचना ये उनका काम नहीं है। हाँ वो प्रतिज्ञा का काम ही नहीं है। प्रतिज्ञा नहीं, प्रतिज्ञा तो शुद्ध उपयोग के लिए। और दरअसल में प्रवचन सार सूचक चूलिका में बहुत लंबा वर्णन है। वहाँ से मैंने माता पिता से, पत्नी से, पुत्र से आज्ञा लेकर के जाते हैं और फिर आचार्य को स्वयं खोजते हैं। उनकी पहले दीक्षार्थी परीक्षा करे, आचार्य बाद में करे। पहले दीक्षार्थी परीक्षा करे आचार्य भगवान की, फिर आचार्य उसकी परीक्षा करें और फिर यदि वे योग्य जाने तो दीक्षा देते हैं। तो दीक्षा देते हैं तो क्या करता है ये? नाचता है, कूदता है, बिनौली निकालता है, क्या करता है? ये वहाँ अपने ध्यान में ऐसा गुप्त हो जाता है कि 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली महावीतराग परिणति को अपनी परिणति में उदित करता हुआ मुनि होता है। अब मुनि हुआ जब शुद्ध उपयोग 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाला, ये उसमें पढ़ना आप चरणान योग सूचक चूलिका में, तब मुनि हुआ है। तो जो पहले वस्त्रादि त्यागे थे और जो घर द्वार छोड़ा था, हजारों रानी छोड़ी है ना, 8-8, 7-7 मंजिला भवन छोड़ करके आए, तो मुनि हुआ कि ना हुआ? तो कब हुआ? कि जब स्वरूप में गुप्त होकर विशेष स्थिरता के द्वारा स्वरूप का घना आलम्बन लेकर के अपनी परिणति में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता की जो विशिष्ट वीतराग परिणति वहां जब जागृत हुई, तब मुनिपना आया। तब फिर वहां से जब च्युत हो जाते हैं, उस दशा का नाम 6वां गुण स्थान है। तो पहले जो वस्त्र आदि और श्रृंगार आदि और केस लॉन्च किया, वो कौन सा गुण स्थान है? कि वो पहले का ही है, जो कुछ भी हो, 6वां तो नहीं है।
क्योंकि छठवा तो सातवें पूर्वक होता है। बहुत गजब का मार्ग है भाई, इसकी गंभीरता बहुत गंभीरता से ही समझ में आती है। ये पढ़ते जाने से भी नहीं आती है, तो खूब तसल्ली से एक एक बात का जो अपने सामने गुरुदेव श्री ने घोंट घोंट करके अपने को दे दिया। नहीं तो अपन तो ये टीका पढ़ने में आज मेरे ख्याल से 28वां या 29वीं स्वाध्याय है अपनी, ये 172 नंबर गाथा पे। यदि गुरुदेव श्री ना होते तो अपन तो 2 दिन में पढ़ के आगे बढ़ो, और कुछ समझ में आता नहीं। क्या समझ में आता है? जो पहले से समझा है वही का वही रह जाता। भैया अपन तो मध्यस्थ रहो, भैया अपन तो दोनों का आलम मान लो, बस ये भैया भैया में घूमो संसार में। मामला ऐसा है। कितना देखो, वास्तव में, वास्तव शब्द भी वजनदार है, वास्तव में स्वय तत्व में विश्रांति के अनुसार क्रमशः कर्म का संन्यास करते हुए, कौन से द्रव्य कर्म ना, उसकी बात नहीं चल रही है, शुभ भावों का जो अस्थिरता रूपी भाव कर्म परिणाम, मलिनता का परिणाम, असुचिता का परिणाम, दुख रूपता का परिणाम। बोलो, जो मुनिराज आत्मा को आत्मा से आत्मा में संचेतते हैं उनको कोई दुख है कि नहीं? बोलो, दुख है कि नहीं? कि हाँ है ना। यदि दुख नहीं है तो क्या पूर्ण सुखी हो गए? नहीं। अच्छा, तो दुख है तो बताओ कौन सा दुख है उन्हें? ये शुभ राग का, और कौन सा दुख है उन्हें? शुभ राग का ही दुख है। तो नहीं, बारिश है, बाहर बैठे हैं, गर्मियों में तपती शिला पर बैठे हैं। अरे तुम संयोगों में दुख देखते हो, मानते हो, ये तो तुम्हारा अज्ञान है। तो शास्त्रों में तो लिखा, शास्त्रों में तो तुम्हारे भाषा में समझाया है। दरअसल में नरक गति के दुख बताए ना, वो नरक गति के संयोगों से बताए हैं। क्यों? कि तुम्हें ऐसे ही समझ में आते हैं, इसलिए तुम्हें वैसे समझ में ही नहीं आते जैसे हैं। तो वहां से समझाए। तो दरअसल में मुनिराज को इसका दुख ही नहीं है कि वे शीत ऋतु में नदी के किनारे हैं, कि ग्रीष्म ऋतु में तपती शिला पे, ये थोड़ी कोई दुख है उन्हें। ये दुख होता तो फिर ये 7-7 मंजिला भवन छोड़ के गए क्यों? दरअसल दुख यदि उन्हें अभी शेष है तो वह सहज रूप से हट बिना का उत्पन्न हो आता भूमिका अनुसार का जो कोई शुभराग है उसका दुख है। क्यों? क्योंकि वह मलिन भाव है, दुख रूप भाव है, असुचिता का भाव है। स्वय तत्व में स्थिरता होती जाती है, तद अनुसार जितनी जितनी स्थिरता बढ़ती जाती है उस अनुसार शुभ भावों को छोड़ते हुए। मोक्ष मार्गी में शुभ भाव छोड़ने की बात आ गई। निश्चयावलंबी में कहा था कि ये शुभ भाव को मानता ही नहीं, कि मानता नहीं है ये इसका अज्ञान है, और करना चाहिए ये महाज्ञान है। छूटते हैं कैसे? स्वरूप के आलम्बन से, स्थिरता से, तद अनुसार शुभ भावों को छोड़ते हुए, अत्यंत निष्प्रमाद वर्तते हुए। दुख का कारण है, वे तो जानते हैं। हाँ, यदि वे दुख नहीं जानते वे तो तुरंत
वो परिणाम उठते ही पुनः शुद्ध उपयोग में जाते हैं। ये तो श्रेणी के काल में तो रहते ही हैं निरंतर, इसमें जो तदनुसार शुभ भावों को छोड़ते हुए इस श्रेणी की बात है। लेकिन इसके पहले छठवें सातवें गुण स्थान वाले वे छठवें में आते ही सातवें में जाते हैं। पौनी सेकंड का गिना है छठवां गुण स्थान। इसलिए आती है कि हमें राग की महिमा है, बीत राग की नहीं, और हमारी भूमिका में हमें क्या करना है, ये तो मुनिराज की पूर्णता तक की बात है। हमें राग की महिमा छोड़ना है, वीतरागता की महिमा। तो उसका स्वाद आए कैसे, भाई साहब कह रहे उसका स्वाद, अब स्वाद आए कैसे कि राग की रुचि, राग की महिमा, राग में जो चटास है वो छूटे, और स्वरूप ही एकमात्र महिमावान तत्व है। ऐसा जब विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय हो, तब वह उपयोग रागादि का लक्ष्य पक्ष छोड़कर स्वरूप के लक्ष्य में आता है, और यहाँ आते ही नगद के नगद अतीन्द्रिय आनंद का आस्वादन होता है। नगद हाँ, वही तो शुभ भावों को छोड़ते हुए, राग आदि को मेटते हुए, अपन इस भाषा में भी बोल सकते हैं, शेष रह गए राग को मेटते हुए। तो मेटना भी दरअसल में व्यवहार कथन है, उत्पन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता कि स्थिरता होती जा रही है, वीतरागता बढ़ती जा रही है, गिलास भरता जा रहा है तो खालीपन घटता जा रहा है, ऐसा है। तो भरने से घटाना खालीपन, कि खालीपन घटाने से भरा भरने से गिलास भरता जा रहा है तो खालीपन घटता जा रहा है। अब खालीपन घटाने का प्रयत्न नहीं है, भरने का प्रयत्न है, सो खालीपन घट रहा है। एंगल ये है, ये दृष्टिकोण है। एक ही एक शुद्धात्मा ही सर्वत्र सर्वदा सर्वथा उपादेय है, और रागादि भाव कोई भी सर्वत्र सर्वथा सर्वदा ही है। हे उपादेय की चर्चा अपन एक दिन कर चुके हैं। अत्यंत निष्प्रमाद वर्तते हुए क्या हुआ? अब ये निष्प्रमाद शब्द को यहाँ से मिलाओ, ऊपर की पंक्ति जो दिख रही होगी आपको स्क्रीन में ठीक नीचे की, प्रमाद के उदय का अनुसरण करती हुई दिख रही है। प्रमाद के उदय का अनुसरण करने से ये शुभ राग खड़ा हो जाता है सहज, हट बिना का। उसको वारते हैं, पहले तो महिमा वारते हैं, महिमा से छूटता है तो स्वरूप में गुप्त होते हैं, तो स्वरूप में गुप्त होते वो राग छूट जाता है। तो फिर क्या होता है कि जो प्रमाद था यहां निष्प्रमाद हो गए। ऐसे पूरे मोक्ष मार्ग का नक्शा बना दिया, बोलो चले जाओ, नक्शा बना दिया ऐसा कि चले जाओ इस पे। निष्प्रमाद वर्तते हुए अत्यंत निष्कंप मूर्ति होने से, जिन्हें वनस्पति की उपमा दी जाती है। हो गए ना, देखो एक निश्चयावलंबी को वनस्पति कहा था, वहां कहा था कि कर्म फल चेतना में अत्यंत प्रधान पने से मग्न हुआ होने से वनस्पति है। अब यहाँ स्वरूप में ऐसे गुप्त हो गए हैं कि वे अत्यंत निष्कंप मूर्ति हैं कि वे तो मानो वनस्पति हो गए। बाहर निकलने में आलसी, ज्ञान चेतना को चेतते चेतते कर्म चेतना, कर्म फल चेतना से मुक्त हो गए, सो वनस्पति हो गए। यहाँ ये वाला अर्थ है। हाँ, स्थविर है, स्थविर। हाँ,
ज्ञान चेतना में चेतते चेतते कर्म चेतना कर्म फल चेतना से दूर अपने स्वरूप में गुप्त होकर निष्कंप मूर्ति मानव के वनस्पति, उपमा दी जाती है माने मानव के वनस्पति हो गए हैं। तथापि जिन्होंने, थोड़ा सा ओवर है देखो, तथापि कर्म फलानुभूति अत्यंत निरस्त नाम नष्ट की है ऐसे, और कर्मानुभूति के प्रति निरुत्सुक वर्तते हुए केवल मात्र ज्ञानानुभूति से उत्पन्न हुए तात्विक आनंद से अत्यंत भरपूर ज्ञानानुभूति। अब देखो तीन तरह की चेतना कही गई है, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना। तो कर्म फलानुभूति अत्यंत निरस्त की है और कर्मानुभूति के प्रति निरुत्सुक वर्तते हुए, कोई उत्सुकता ही नहीं, केवल मात्र ज्ञानानुभूति से उत्पन्न हुए तात्विक आनंद है। ये शब्द गंभीर है। तात्विक आनंद, तत्व होता है ना, तत्व, तो वो उसका जो भाव है उसका नाम तत्व। तो अपने स्वाभाविक आनंद से, आत्मिक आनंद से, तात्विक आनंद से, सुख स्वरूपता के स्वभाव रूप आनंद से अत्यंत भरपूर, भरपूर शब्द याद होगा, भरपूर शब्द का शाब्दिक अर्थ भरा हुआ, प्रवाहमान, भरपूर, लबालब पूर आता ना, पूर बहता है। अतीन्द्रिय आनंद आकर जम गया है दही की भांति के ना बहता है। ओहो, क्या क्या स्थिति होगी, सोचो तो सही। पर्याय में एक आनंद 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 है ना, तात्विक आनंद से भरपूर वर्तते हुए शीघ्र संसार समुद्र को पार उतरकर शब्द ब्रह्म के शाश्वत फल के भोक्ता होते हैं। ये शब्द देखो क्या है, शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म किसे कहा? जिनवाणी को। जिनवाणी का शाश्वत फल ये है निर्वाण सुख। जिनवाणी का फल देवगति में ले जाना नहीं है, जिनवाणी का फल नरकों से बचाना नहीं है, जिनवाणी का फल निरोगता और धन संपत्ति दिलवाना नहीं है। जिनवाणी का फल तो शाश्वत फल देना है ना। अपन पूजन करते हैं ना, तो फल का जो छंद होता है उसमें क्या क्या भाव होता है, कौन सा फल चाहिए? मोक्ष फल नाम शाश्वत फल। शाश्वत कैसा होता है कि जो कभी विनष्ट नहीं हो। देवादिक का सुख विनष्ट होता है। हाँ, आता ना, जे त्रु वन में जीव अनंत सुख चाहे। कौन सा सुख चाहते हैं हम लोग? जो सदैव रहे और पूरा हो, जिसमें दुख का अंश ना हो और सदैव रहे। आज रहे कल ना रहे, ऐसे सुख का क्या काम? हाँ, क्या शब्द होते हैं टीकाकार आचार्यों के। शब्द ब्रह्म के शाश्वत फल निर्वाण सुख के भोक्ता होते हैं। यहाँ तक ये 172 नंबर की गाथा की टीका आई। इस पर जो गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण है उस पर अपन चर्चा पर्व के दिनों के बाद, जब अपनी स्वाध्याय चलेगी तब अपन उस पर करेंगे। ज़रूरत हुई तो इसको दोबारा से थोड़ा अपन पढ़ करके फिर आगे बढ़ेंगे शेष चर्चा।